गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन था, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने देखा था। एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, इन सब्जेक्ट्स को हम नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं, या फिर जो हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है इसका हमारी नर्सिंग के अंदर क्या रोल रहता है, ये हमें क्या सिखाती है, क्या जानकारी देती है, हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था। आज हमारी हेल्प चेन नर्सिंग क्लासेस चैनल के ऊपर सेकंड क्लास है, जहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सिस्टम, एक नया टॉपिक, और उस सिस्टम का नाम है द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये सिस्टम क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, क्यों हम एना के अंदर इसको पढ़ते हैं और इसकी हमें नीड क्यों है। हम इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नीड ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड फिजियोलॉजी ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे इस सिस्टम के अंदर। आज की हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आज की इस क्लास के अंदर हम हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन इस सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, ये सब हम आज इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो एक बार आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैनल की आज सेकंड क्लास को। बात करते हैं हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मैंने कल, जैसा कि कल आपको बताया था कल की क्लास में, कि अगर आप किसी भी वर्ड का अगर मीनिंग निकालना चाहते हो, चाहे वो कोई भी वर्ड हो, किसी भी सब्जेक्ट का वर्ड हो, तो आपको उस वर्ड को तोड़ना पड़ेगा। अगर आपने उस वर्ड को तोड़ना सीख लिया तो आप इजीली उसका मीनिंग निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, तो हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बिल्कुल तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बाकी कल की क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक्स होंगे कार्डियोवास्कुलर के जो ऑर्गन होंगे उनमें हम डिटेल में जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हम कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है। देखिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है। हमें पता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो सेल से बनी हुई होती है। हम सब जानते हैं कि सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी बोलते हैं। यानी कि अगर सेल जो है हमारी, अगर वो काम करना बंद कर देगी तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। अब यहाँ पे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है हमारा, ये भी कहीं ना कहीं सेल से बना है, और इसका काम भी ये होता है कि जो हमारी बॉडी के ऑर्गन की जो दूसरी सेल है उन तक ब्लड पहुंचाना। ब्लड पहुंचाना, अब हमें पता है कि ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट भी होते हैं, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी होती है। तो इनमें से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हमारी बॉडी की सेल के लिए, उनको काम करवाने के लिए ज़रूरी होता है, और उनको ये चीज़ प्रोवाइड कौन करता है, वो करता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इस सिस्टम का दूसरा नाम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी मैं बताऊंगा आगे कि इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं। एक और नाम होता है इसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर कार्डियो ब्लड सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। और ये जो सिस्टम है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसका काम ही यही होता है ब्लड को पंप करना और ब्लड को बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना। पूरी बॉडी के अंदर जब ब्लड सर्कुलेट होगा तभी तो सेल को ब्लड मिलेगा, और जब सेल को ब्लड मिलेगा तो ही तो सेल को ऑक्सीजन मिलेगी, सेल को न्यूट्रिएंट मिलेगा, और तभी वो काम करती है। ओके, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है इसके अंदर हम लोग तीन स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं।
हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में और ब्लड के बारे में। कितनी चीज? 3 चीज, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। अब हम बात करते हैं कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, क्यों इसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। देखिए, अभी हमने बोला है कि इस सिस्टम के अंदर हम लोग 3 स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, जिनमें पहला है हमारा हार्ट, दूसरा है हमारा ब्लड वेसल्स और तीसरा आता है हमारा ब्लड। यहाँ पे फर्स्ट वर्ड दिख रहा होगा आपको, कार्डियो। अगर इस कार्डियो की हम बात करें तो कार्डिया का मतलब होता है हार्ट। कार्डिया का मतलब क्या होता है? हार्ट। वास्कुलर की अगर हम बात करें तो वास्कुलर्स का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। वास्कुलर का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स। और तीसरा आता है हमारा ब्लड। तो ये 3 मेजर स्ट्रक्चर होती है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, जिनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम किससे मिलके बना होता है, कौन इसको कंपोज करता है, किससे मेडअप होता है, तो आप बताइए। वहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हार्ट से मिलके बनता है, ब्लड वेसल से बनता है और ब्लड से बनता है। मतलब कि ये 3 स्ट्रक्चर मिलके एक सिस्टम का निर्माण करती है, एक सिस्टम को बनाती है, जिसको बोलते हैं अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है हमारा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। सिंपल सी डेफिनेशन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, एक ऐसा सिस्टम, बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो हार्ट से मिलके बनता है, जो ब्लड वेसल्स और ब्लड से मिलके बनता है, और जिसका काम होता है ब्लड को पंप करके उस ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना। और ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नाम में लिखा हुआ है, हार्ट और ब्लड वेसल्स से जो सिस्टम बन रहा है उसको बोलते हैं अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अच्छा, हम सिस्टम कहाँ वर्ड यूज करते हैं? सिस्टम वर्ड वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है। अगर यहाँ पे सिर्फ हम एग्जाम्पल की, हम सिर्फ अगर किडनी की बात कर रहे होते हैं, हम सिर्फ लिवर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिस्टम यूज नहीं करेंगे हम लोग। सिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर एक से ज़्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, और उसी को अपन बोलते हैं सिस्टम। और यहाँ पे भी हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्गन, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। ओके, अब हम जो ब्लड वेसल्स है हमारी, हमको पता है कि ब्लड वेसल्स हमारे पास 3 टाइप की ब्लड वेसल्स है। एक है हमारे पास आर्टरीज, एक होता है कैपिलरीज और एक होता है वेन। ये 3 टाइप के हमारे पास में ब्लड वेसल्स है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, हमें सबको पता है कि हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, उसको अपन बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं उसको? अपन सेल बोलते हैं। जब बहुत सारी सेल मिलती है, जब बहुत सारी सेल होती है तो वो एक टिश्यू बनाती है। बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम जो होते हैं वो फिर क्या होते हैं? एक बॉडी का निर्माण करते हैं। अब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बॉडी जो होती है वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर होती है? सेल के ऊपर होती है। अगर सेल काम नहीं करेगी, टिश्यू काम नहीं करेगा, टिश्यू काम नहीं करेगा तो ऑर्गन काम नहीं करेगा, ऑर्गन काम नहीं करेगा, सिस्टम काम नहीं करेगा, और सिस्टम काम नहीं करेगा तो बॉडी काम नहीं करेगी। इसीलिए हम बॉडी की जो बेसिक यूनिट होती है वो बोलते हैं सेल को। आपने पढ़ा होगा, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ओके, अब ये जो सेल है हमारी, इस सेल को काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हम बेसिक चीजों की बात करते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। अगर इस सेल को ऑक्सीजन मिलता रहेगा और इसको न्यूट्रिएंट मिलता रहेगा तो ये काम करते रहेंगे। लेकिन जब इनको न्यूट्रिएंट मिलना, ऑक्सीजन मिलना जब बंद हो जाएगा तो एक सेल अपना काम करना बंद कर देगी। और सेल ने काम करना बंद किया
मतलब बॉडी ने काम करना बंद किया, क्योंकि ये पूरा कनेक्शन है, पूरा साइकिल है। जब तक सेल काम नहीं करेगी तब तक हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने बोला है कि आपको आपका जो राइट हैंड है उसको मूव करवाना है, उसके अंदर कोई मूवमेंट करवाना है, तो उसके अंदर मूवमेंट कब होगा? जब वहाँ की सेल काम करेगी। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, कैसे? कुछ हमारी बॉडी की सेल्स काम कर रही है, नर्वस सिस्टम की सेल्स काम कर रही है, ओरल कैविटी की सेल्स काम कर रही है, ठीक है? हमारा जीआई सिस्टम की सेल्स काम कर रही है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम की सेल्स काम कर रही है। जब इन सब के कॉम्बिनेशन होता है, इन सब में कॉम्बिनेशन होता है और सब एक साथ काम करती है, तो हमारी बॉडी काम करती है। अब हम आते हैं कार्डियक सिस्टम के ऊपर। इस सेल को, जो हमारी बॉडी की जो सेल है, इसको ऑक्सीजन कौन देता है? इसको न्यूट्रिएंट कौन देता है? ये दोनों मिलते हैं इसको, इससे ब्लड से। किससे मिलते हैं? ब्लड से। और ब्लड कौन देता है सेल को? ब्लड देता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब एक सेल है, आपके लेफ्ट लेग की सेल है मान लो, उस लेफ्ट लेग की सेल को काम करना है, उसके अंदर मूवमेंट करवाना है। जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब तक उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, वो काम नहीं करेगी। और ये सब देने का काम किसका है? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आप जब दौड़ते हो या फिर कोई एक्सरसाइज करते हो, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपको बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, आप थक जाते हो, आपको वीकनेस फील होने लगती है, फटीग हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही आप लोगों ने एक्सरसाइज शुरू की, आप लोगों ने दौड़ना शुरू किया, आपके सेल के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है। और जैसे ही सेल के ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा, आपकी सेल डिमांड करेगी कि मुझे और ऑक्सीजन दो, मुझे और न्यूट्रिशन दो। लेकिन उसकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाएगी, उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जब डिमांड और सप्लाई के बीच में इम्बैलेंस हो जाएगा, मतलब जितनी सेल को डिमांड है, जितनी सेल को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, उतनी ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगी, तो ये क्या करेगी? अपना काम करना थोड़ा स्लो कर देगी। और जैसे ही इसने अपना काम करना स्लो किया, वैसे ही हमारी बॉडी जो है वो अफेक्ट होगी। समझ में आया यहाँ तक? अगर एक सेल को टाइम से ऑक्सीजन नहीं मिलती है, टाइम से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ब्लड कुल मिला के ब्लड नहीं मिल रहा है उसको, तो क्या होगा? सेल थक जाएगी, जल्दी काम नहीं करेगी। और अगर सेल थक जाएगी तो बॉडी थक जाएगी। इसलिए जब हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, तो हम लोगों को थकान महसूस होती है। अब क्या होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे। मान लो आपके ऑफिस के अंदर या फिर आपके सोसाइटी के अंदर कोई वर्कर है जो पहले 500 रुपये में काम कर रहा था, लेकिन अब आपने क्या किया? उसको बोला है, पहले वो 500 रुपये में 5 या 6 घंटे काम कर रहा था। अब आपने बोला उसको कि आपको 500 रुपये ही देंगे हम, लेकिन आपको काम जो है वो 8 से 9 घंटे करना पड़ेगा। वर्कर क्या बोलेगा? मैं इन 500 रुपये में 8 से 9 घंटे काम नहीं कर सकता। मैं इन 500 रुपये में सिर्फ 5 से 6 घंटे काम कर सकता हूँ। अगर मुझे मेरे से अगर आपको काम को बढ़वाना है, अगर मुझे 8 से 9 घंटे आपको काम करवाना है, तो आपको मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो उस वर्कर की जो डिमांड थी, वो क्या हो जाएगी? वहाँ पे बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ रहा है। और जब यही तो हमारे सेल के साथ में भी यही हो रहा है। जैसे इसके ऊपर वर्कलोड बढ़ा है, अब आप नॉर्मल जब सोते हैं, रेस्ट करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, उस टाइम पे आपकी सेल की डिमांड इतनी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही आपने कोई एक्सरसाइज करना शुरू किया, जैसे ही आपने कोई भागना शुरू किया, आपने दौड़ना शुरू किया, आपकी सेल के ऊपर लोड बढ़ गया, आपकी सेल का वर्कलोड बढ़ गया। और जैसे ही सेल का वर्कलोड बढ़ा, सेल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। और जब हमारी बॉडी इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाती है, तो फिर हमें महसूस होता है हम थक गए हैं, फटीग हो गए हैं, वीकनेस फील हो रही है। और बॉडी की जो सेल है हमारी, उनकी डिमांड पूरी कौन करता है? हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इस बॉडी की डिमांड को, इन सेल्स की डिमांड को पूरी करता है। आपने देखा होगा हम भागते हैं जब, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, जो हमारे दिल की जो गति होती है धड़कने की, वो बढ़ जाती है। हमारी जो साँस लेने की जो एक प्रोसेस, जो नॉर्मल प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाती है।
हम जल्दी-जल्दी साँस अंदर बाहर करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी की बहुत सारी मैकेनिज़्म एक्टिव हो जाती है उस टाइम, वो सारी इसलिए एक्टिव हो जाती है क्योंकि जो सेल के ऊपर वर्कलोड बढ़ा है, उस वर्कलोड की वजह से सेल की जो डिमांड बढ़ी है, उस डिमांड को हमें पूरी करना है और उस डिमांड को पूरी करने के लिए हमारी बॉडी की जो मैकेनिज़्म है, वो बढ़ जाती है। उसमें चाहे आपका हार्ट का जो पंपिंग एक्शन होता है वो बढ़ जाता है, आपके साँस लेने की जो गति होती है वो बढ़ जाती है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है, बॉडी के अंदर सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं। वो सब इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हमने हमारी सेल ने अपनी डिमांड बढ़ा दी है और उसको पूरी करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे ये फंक्शन होता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। अब एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको कि अगर मान लो कि किसी वजह से आप चाहे बैठे हो, कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल रिलैक्स वाली कंडीशन में बैठे हो, लेकिन फिर भी आप थक रहे हो, आपको साँस लेने में दिक्कत हो रही है, आप ज़ोर-ज़ोर से साँस लेने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं हमारी सेल्स को अभी भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं। अगर इसको मिल रहे होते, तो शायद हमें थकान महसूस नहीं होती। तो ये चीज़ हमें ये इंडिकेट करती है कि हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, वो ब्लड सप्लाई बराबर नहीं कर रहा है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर रहा है। उसकी वजह से सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है और सेल हमारी जल्दी थक रही है। तो ये होता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक काम, जहाँ पे वो एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट पहुँचाने का काम करता है और जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको वहाँ से लाके लंग्स के अंदर जाके और का जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं हम, तो उसको एलिमिनेट करवाता है और वहाँ से ऑक्सीजन लेके फिर से उसको बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। तो ये था हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं फिर से एक बार रिवाइज़ करता हूँ, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है? हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड से मिलके बना होता है और जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिमांड होती है हमारी सेल्स की, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट की हो, चाहे वो अदर इलेक्ट्रोलाइट्स की हो, अदर सब्सटेंस की हो, उन सारी डिमांड्स को फुलफ़िल करता है। और कैसे करता है वो डिमांड फुलफ़िल? ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करके उनकी डिमांड को फुलफ़िल करता है। वही होता है हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आगे इस सिस्टम के अंदर हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे और हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारा जो हार्ट है, वो किससे मिलके बना होता है, कहाँ प्रेज़ेंट होता है, आई मीन कहाँ लोकेटेड होता है, कितने पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होती है, ओके। ब्लड वेसल्स क्या होती है, इनकी लेंथ कितनी होती है, कितने टाइप की होती है, ओके। और ब्लड, ब्लड क्या होता है, कितने टाइप की सेल होती है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये कैसे वेस्ट प्रोडक्ट को लाता है, कैसे ऑक्सीजन को एक्सचेंज करवाता है, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, हमने कल पढ़ा था कि एनाटॉमी का मतलब होता है बॉडी के किसी भी ऑर्गन की स्ट्रक्चर की स्टडी करना, हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं, अभी एनाटॉमी कहलाता है। हमने एक वर्ड पढ़ा था कल, आपको अगर याद हो, वो वर्ड था हमारा कटिंग। हमने हमने क्या बोला था कि एना का मतलब होता है अप और टॉम का मतलब होता है कटिंग, ये पढ़ा था हमने कल। देखिए, अगर किसी भी ऑर्गन की हमें एनाटॉमी पढ़नी है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, हम यहाँ पे कटिंग वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं वो सुनना आप लोग। अगर किसी भी ऑर्गन की हम लोग एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो उस ऑर्गन को हमें काटना पड़ेगा, उस ऑर्गन को हमें काटना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे मेरे हाथ में डस्टर है, ठीक है? अब हमें पता तो है कि ये डस्टर जो है ये ऊपर किससे मिलके बना है, इसके ऊपर के पार्ट पार्ट क्या-क्या है, कैसी इसकी शेप है, ठीक है? कहाँ पे मार्जिन है इसकी, ये हमें पता है। लेकिन जब इसके अंदर की स्ट्रक्चर हमें देखनी पड़ेगी, जब हमें इसकी अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसको जब जानना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा हमें। जब तक हम इसको नहीं खोलेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे हम
एनाटॉमी में यही पढ़ते हैं कि किसी भी ऑर्गन को कट करके, ओपन करके जब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की भी हम स्टडी करते हैं, वो भी हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं। ओके? बाहर हम पढ़ते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कैसे? जब तक हम उस ऑर्गन को ओपन नहीं करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो ज़रूरी है इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए उस ऑर्गन को काटना पड़ेगा, हमें कट करना पड़ेगा उस ऑर्गन को। तो ये था हमारा एनाटॉमी। ओके? अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, इसकी एनाटॉमी क्या होती है? इसकी एनाटॉमी के अंदर हम लोग हार्ट की स्ट्रक्चर देखेंगे, चाहे वो इंटरनल स्ट्रक्चर हो, चाहे वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो, उसके आसपास के ऑर्गन क्या होते हैं, वो कहाँ लोकेटेड होता है, उसकी वेट कितना होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है, ये सब हम देखेंगे कार्डियोवास्कुलर की एनाटॉमी के अंदर। चाहे हार्ट हो, चाहे ब्लड वेसल्स हो, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो जो सबसे पहले हम जो ऑर्गन शुरू करेंगे इसका, वैसे तो सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, वो पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। लेकिन यहाँ पे जो हम स्टार्ट करने जाएँगे सबसे पहले, वो होगा हमारा हार्ट, हमारा कार्डिया, हमारा कार्डियक। एक बार हम हार्ट के बारे में कंप्लीटली, हार्ट का डायग्राम, हार्ट की लोकेशन, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएँगे जो हमारे कार्डियक सिस्टम का नेक्स्ट ऑर्गन है। तो आई होप कि आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आपको 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर। एक आपको याद रखना है, ये किससे मिलके बना है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कौन-कौन से, मतलब आपको ऑर्गन याद रखने हैं एक तो, कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर कौन से ऑर्गन आते हैं। दूसरी चीज़, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो होता है, ये क्या काम करता है, मीन्स इसका वर्क क्या है बॉडी के अंदर। और तीसरी चीज़, अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कोई अबनॉर्मलिटीज़ हो जाए, या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का कोई ऑर्गन डिसफंक्शन हो जाए, उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटी हो जाए, तो उस टाइम पे हमें बॉडी के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये 3 चीज़ें हमें इस कार्डियक सिस्टम के अंदर याद रखनी है। और इन 3 चीज़ों के साथ-साथ में आपको 3 चीज़ें और याद रखनी है, हार्ट याद रखना है, ब्लड वेसल्स याद रखनी है, और आपको ब्लड याद रखना है, क्योंकि ये तीनों ही स्ट्रक्चर मिलके एक पूरा आपका कार्डियक सिस्टम का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये था हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आई होप कि आपको आज की क्लास जो है वो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूँगा आपको। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी वो हमारी हार्ट के ऊपर रहेगी, हम हार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।